ठीक है, रुक जाइएगा सर, रुक जाइएगा सर। जल्दी लिखो। हो गया। हो गया, ओके। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये तो हो गया, बेसिक बेसिक सारा चीज हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन ये है कि मान लो तुमको सेटअप ये दिया गया है, क्वेश्चन है सेटअप ये दिया गया है और था कि पहले ये जो सोर्स था इसके नजदीक था, सोर्स इसके नजदीक था और वहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा था और टकरा रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और सोर्स जो है इससे काफी दूर है, मेन सोर्स इससे काफी दूर है और वहां से प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, सोर्स इससे काफी दूर, वहां से प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा इस तरीके से आकर टकराएगा इस तरीके से। अब सपोज करो कि वही प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ना आके, वही प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से ना आके, ये जो इस S1 और S2 पे जो इंसिडेंट करता है कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करता है। वो प्लेन वेव फ्रंट इस पे इस तरीके से इंसिडेंट करता है, इस तरीके से। ये सारे के सारे पैरेलल है, पैरेलल लेना है इसको। इस तरीके से इंसिडेंट करता है। इसका मतलब ये जो है, ये वेव फ्रंट जो है जब इंसिडेंट करेगा तो इंसिडेंट करे कुछ एंगल बना रहा होगा। ये वेव फ्रंट जो इंसिडेंट करेगा तो इस वेव फ्रंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हम रेज ले लें तो रेज क्या होता है, रेज उसके परपेंडिकुलर होता है, इसके वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो इसका रेज जो लेंगे तो रेज कुछ इस तरीके से लेंगे, इसके इस तरीके से इसका परपेंडिकुलर रेज लेंगे। तो मान लो इसमें इंसिडेंट एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल ये थीटा बना रहा है, तो इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट एंगल थीटा बना रहा है, सेम सेटअप है। तो तुमको ये जवाब देना है कि अब जो है जो इसका सेंट्रल ब्राइट होगा, सेंट्रल ब्राइट वो O पे ही बनेगा, सेंट्रल ब्राइट जो है O पे बनेगा या फिर उसकी पोजीशन वहां से शिफ्ट हो जाएगी। सेंट्रल ब्राइट O पे ही बनेगा या उसकी पोजीशन वहां से शिफ्ट हो जाएगी। बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हो जाएगी सर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। ये क्या है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है जो पहले कैसे आ रहा था, पहले इस पे मान लो पहले जो आ रहा था उस समय में S1 को और S2 को एक ही साथ इल्यूमिनेट कर रहा था। ऐसा था कि नहीं था? जब वेव फ्रंट मतलब सोर्स इसके सिमेट्रिकल रखा गया था, बीचों बीच रखा गया था, उस समय जो वेव फ्रंट आ रहा था वो S1 को और S2 को एक साथ ही क्या कर रहा था, एक साथ ही उसको इल्यूमिनेट कर रहा था। लेकिन अब जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके से नहीं आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है, सपोज कर लो कि सोर्स अब कहीं दूर रखा गया है, इससे यहाँ पे मैंने सोर्स रख दिया है, सोर्स जो है ये बीच का पोर्शन नहीं है, इसको हटा दो, ये जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं, ये नहीं है, ये पोर्शन नहीं है, ठीक। और सोर्स कहीं दूर रखा हुआ है, सोर्स जो है कहीं दूर रखा हुआ है, सोर्स यहाँ कहीं रखा हुआ है, यहाँ पे ये जो पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है
और इससे जो आ रहा है काफी दूर पे, तो काफी दूर पे जो वेव फ्रंट आएगा, इसे वेव फ्रंट निकलना शुरू हुआ, इस तरीके से वेव फ्रंट निकला है और काफी दूर पे आएगा, तो क्या होगा, काफी दूर पे उस वेव फ्रंट का हम पार्ट जब देखेंगे तो पार्ट कैसा दिखेगा, स्फेरिकल दिखेगा कि प्लेन दिखेगा? प्लेन दिखेगा। प्लेन दिखेगा ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, तो प्लेन वेव फ्रंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं इस हिसाब से कि प्लेन वेव फ्रंट जो है, प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट स्ट्राइक कर रहा है इस पे, इस तरीके से ये पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से आके स्ट्राइक किया है। वो वेव फ्रंट जब आके स्ट्राइक करेगा तो पहले किसको इल्यूमिनेट करेगा, S1 को इल्यूमिनेट करेगा कि S2 को इल्यूमिनेट करेगा? S2 को। पहले S2 S2 को इल्यूमिनेट करेगा। S2 को इल्यूमिनेट करेगा, मतलब यहाँ वेव, यहाँ से वेव इमिशन पहले स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से वेव इमिशन बाद में स्टार्ट होगा। तो दोनों अब सेम फेज में होंगे कि अलग अलग फेज में होंगे? इनिशियल दोनों का फेज क्या था, सेम था। अब दोनों सेम फेज में होगा कि अलग अलग फेज में होगा? अलग अलग फेज। अलग अलग फेज में होगा। तो अब तुम्हें जवाब देना है कि क्या अभी भी सेंट्रल ब्राइट यही बन रहा होगा O पे, या उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, और शिफ्टिंग हो जाएगी तो कहाँ शिफ्ट होगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, कितना शिफ्ट होगा? अब जो मेन जो पोजीशन से है वो कितना ऊपर चला जाएगा, ये क्वेश्चन है। और तुमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि ये जो इस स्लिट पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब यहाँ जो स्ट्राइक कर रहा है ना, ये जो स्ट्राइक कर रहा है, तो वो थीटा एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। तो वो थीटा एंगल कैसे दिखाया जाएगा? तो उस थीटा एंगल को दिखाने का एक तरीका ये है, अगर रे के फॉर्म में हम देखें, रे के फॉर्म में, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग रे कैसे लोगे? इस वेव फ्रंट के क्रॉसपॉन्डिंग रे क्या लोगे? इसके परपेंडिकुलर लोगे कि नहीं लोगे? रे इसके परपेंडिकुलर लोगे ना, ऐसे। यस सर। तो ये जो रे है, इस नॉर्मल से, यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, इस नॉर्मल से कितना थीटा एंगल बना रहा है, यही इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अब वेव फ्रंट, ये रेड कलर में क्या बनाया गया, ये है वेव फ्रंट, ये है वेव फ्रंट, और ये उसके क्रॉसपॉन्डिंग रेज हैं, उसी वेव फ्रंट की क्रॉसपॉन्डिंग रे, और ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, जहां पे इंसिडेंट कर रहा है वहां पे नॉर्मल है। तो हर एक नॉर्मल, जहां जहां हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हर एक से कितना थीटा बनाएगा ये, तो वेव फ्रंट जो है ये थीटा एंगल बना रहा है इससे। समझ में आया?